Good morning, students, and a very welcome to you. So, today we are going to discuss about how factories came up in India. तो आज हम लोग समझेंगे कि भारत में फैक्ट्रीज कैसे स्थापित हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, वो लोग कौन थे जो पहले एंटरप्रेन्योर थे, और एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो लोग कोई नया काम करते हैं या कोई नया प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, कोई नई आइडिया लेके आते हैं. So the entrepreneurs in India, they were द्वारका नाथ टैगोर फ्रॉम बंगाल. तो द्वारका नाथ टैगोर जो थे बंगाल के निवासी थे और इन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिप बिल्डिंग और ट्रेडिंग के द्वारा मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया, पैसा लगाया भी इन क्षेत्रों में. माइनिंग में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया. देन जमशेदजी टाटा, देन जीडी बिरला, all these people, they were the primary entrepreneurs in India. In the late 19th century they came up with new ideas to start up industries in India. So 1854 was the year in which the first textile mill was set up. At बॉम्बे. तो भारत में पहला टेक्सटाइल मिल जो है बॉम्बे में सेटअप हुआ और इसके बाद एल्गिन मिल्स कानपुर में 1860 में स्टार्टअप हुआ. 1874 में मद्रास में टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हुए. देन सेठ हुकुमचंद, ए मारवाड़ी बिजनेसमैन, स्टार्टेड ए जूट मिल इन 1917 एट कोलकाता. तो 1917 में सेठ हुकुमचंद जो थे set up a jute mill. Then we can say that in the late 19th century and the early 20th century, a lot of industries came up in India, but it was not a very easy process. क्योंकि उस दिनों भारत स्वतंत्र था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो इंडस्ट्री सेटअप करना उतना आसान नहीं था और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त और स्ट्रगल करना पड़ा एंटरप्रेन्योर्स को हमारे. सो द एंटरप्रेन्योर्स, हाउ डिड दे गेट द मनी? तो उन्होंने कैसे मनी ऑर्गेनाइज किया सेटअप करने के लिए बिजनेस? दे ट्रेडेड विद चाइना. तो उन्होंने चीन के साथ व्यापार किया और बहुत सारे जो इंश्योरेंस एजेंट्स थे, मिडिलमैन, उनका मध्यस्थ काम किया. तो ये सब बिजनेस के थ्रू उन्होंने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया. फिर इस पैसे से उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की. द्वारका नाथ टैगोर बंगाल में, सेठ हुकुमचंद, देन जीडी बिरला, नुस्सेवाली टाटा, all these people they set up industries at various places in India and textile mills first of all came up in India. तो भारत में पहले जो इंडस्ट्री थे वो टेक्सटाइल मिल्स थे, वो सेटअप हुए. उसके बाद बाकी इंडस्ट्री धीरे धीरे आई. सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर 1914 एंड दिस वाज द ईयर व्हेन द इंडियन इंडस्ट्रीज गिव अ बूस्ट अप. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ ही इंडियन इंडस्ट्री को एक बल मिला, सहारा मिला. कैसे? क्योंकि उस समय वार था और ब्रिटेन वार में उसका टेंशन डाइवर्ट हो चुका था. उसके बाद समय नहीं था कि इंडिया को गवर्न करे और प्रोडक्शन भी करे और लड़ाई भी लड़े. तो उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को कुछ छूट दिया कि आप हमारे लिए कुछ सामान बनाइए, जैसे यूनिफॉर्म हो गए, बूट्स हो गए, देन सम आर्म्स एंड एम्यूनिशन फॉर द आर्मी, रेलवे लाइन्स, देन मेनी अदर थिंग्स दे वर आस्क्ड टू प्रोड्यूस. And in this way the Indian industrialists they got a free hand to increase the production. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो समय था जो भारतीय जो थे इंडस्ट्रीज उनके लिए एक सुनहरा मौका लाया जिसमें वो अपना विकास कर सके, एक्सपैंड कर सकें, खुद को साबित कर सकें. और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें लाभ भी उठाया. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन चाहकर भी अपना पुराना जो स्थिति था उसको बरकरार नहीं रख पाया, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज इतने मजबूत हो चुके थे कि उनको चुनौती दे रहे थे हर एक फील्ड में. सो द डेज ऑफ मैनचेस्टर वर गॉन. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मैनचेस्टर जो था उसका दिन लद गए मतलब क्या कि उसको जो सुनहरा समय था मैनचेस्टर का कि अपना सामान बनाता था, इंडियन मार्केट में जाकर आसानी से बेच देता था, वो अब रहा नहीं. इंडियन इंडस्ट्रीज काफ़ी मजबूत हो रहे थे. एंड सेकेंडली देयर वाज अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस. स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी एंड मेनी अदर पीपल एंड दे स्टार्टेड बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स. तो गांधी जी के कहे अनुसार लोगों ने विदेशी जो टेक्सटाइल थे, कपड़े थे और जो सामान थे उसका बहिष्कार करना शुरू किया और जो स्वदेशी कपड़ा था, खादी, उस पर बल दिया गया यूज करने के लिए. तो इस तरह से मैनचेस्टर का जो पुराना पोजीशन था, मतलब पकड़ थी मार्केट में, इंडियन मार्केट में, वो खत्म हो गई और उसको मोनोपोली को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा और मोनोपोली उसकी टूट गई एक तरह से.
Now, from where the workers came from? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस समय यातायात के साधन उतने विकसित नहीं थे। आज की तरह रेलवे लाइंस या एरोप्लेन की सर्विस उस समय मौजूद नहीं थी। लैंड ट्रांसपोर्ट भी उतना अच्छा विकास नहीं किया था। तो वर्कर कहाँ से आते थे फैक्ट्री में काम करने के? मेनली फ्रॉम द नियर बाई एरियाज, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स. So for working in the textile mills of Bombay, the worker came from the Ratnagiri district, which was the neighborhood district of Bombay. It was very near from Bombay. And in Kanpur, the workers come from the Kanpur district only. तो उस समय जो भी वर्कर थे माइग्रेट नहीं कर पाते थे। जो नज़दीक के वर्कर थे, लोकल वर्कर थे, वही फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए अवेलेबल होते थे, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो उस जमाने में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, जो थी वो भी मतलब इनएडिक्वेट थी, बहुत कम थी। इससे लोगों को माइग्रेट करने में दिक्कत होता था। सो देयर वाज लेस मूवमेंट ऑफ लेबर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड दैट द फैक्ट्रीज आर सेट अप एंड they were in the competition with the Britishers. Now the conclusion, what we conclude? We conclude that the factories, they started in India in the year 1854 and afterwards they started expanding but very slowly. तो फैक्ट्री का जो एक्सपेंशन हुआ भारत में बहुत धीरे धीरे हुआ, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उसके अधीन थे, तो हमको उतना मतलब आसानी से हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाए। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हमने काफ़ी ग्रोथ किया और उसके बाद हमने ब्रिटेन को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी दिया। सो द इंडस्ट्रीज इन इंडिया दे गेट अ बूस्ट अप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द डेज ऑफ मैनचेस्टर वर गॉन। सो थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी। हैव अ गुड डे।